हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ विद प्रीति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस तरीके के बेकार पड़े मिट्टी का जो मटका होता है उसका रीयूज़ कैसे करें वही शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको पहले मटके को अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद जब वो सूख जाए तो उसे इस तरीके से ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लीजिए ताकि जो उसमें मिट्टी जमी है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद आपको एक कोड वाइट कलर से करना है। वाइट कलर जो हम लोग दरवाजे खिड़कियों पे करते हैं ना, ऑयल पेंट, वही ऑयल पेंट है। साइड में देखिए मैंने पिक लगा दी है। तो उससे आपको एकदम पतला सा कोट करना है। एक कोट करिए, जब वो सूख जाए तब आपको दूसरा कोट करना है। इससे ये होता है कि जो आप इस पर कलर चढ़ाएंगे तो वो कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, नहीं तो कलर बहुत अच्छा नहीं आएगा आपका। तो इसीलिए ये दो कोट आप जब वाइट कर देते हैं तो उस पर कोई भी कलर आप करते हैं तो बहुत अच्छा कलर खिल के बाहर आता है। तो उसके बाद मैंने देखिए ये लिया है कि जो कपड़े पे पेंट होता है ना, एक्रेलिक कलर, वही लिया येलो कलर का मैंने। उससे मैंने आधा पेंट कर लिया है और आधा मैं ऑयल पेंट जो होता है उससे पेंट कर रही हूँ। ऑरेंज कलर का है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है ये सब पेंट और बहुत ज़्यादा लगता भी नहीं है। अगर आपके घर में इस तरह पेंट वोंट आते हैं ना तो उस पेंट को आप जो बच जाते हैं उनको अच्छे से बंद करके रख दीजिए तो वो आपके बहुत काम आते हैं। तो ये वही पेंट है। तो इस तरीके से मैंने एक जो पहला तो ये पहला आइडिया था कि आप इस तरीके से सिंपल से इसको पेंट करके और आप किसी भी यूज़ में इसको ले सकते हैं। प्लांट्स लगा सकते हैं, इसमें फ्लावर लगा सकते हैं आर्टिफिशियल। तो ये है पहला आइडिया। आप इस पर बहुत सारे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अगर आपको अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनानी आती है और भी पेंट कलर यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम है कि ये जो एक्रेलिक कलर है वो अगर पानी पड़ जाता है और आप उसको पोंछते हैं तो वो छूट जाता है, लेकिन ऑयल पेंट नहीं छूटता है। तो मैंने एक इस तरीके से आपको बता दिया कि आप इस तरीके से भी पेंट कर सकते हैं। देखिए, एक ये आइडिया, पहला आइडिया आपके साथ शेयर किया। सेकंड है, उसके लिए मैंने इस तरीके से कांच लिया है। ये बहुत सारे शेप में और बहुत सारे मतलब डिज़ाइन में आपको अवेलेबल होता है। और उसके बाद मैंने लेस लिया, ऊन लिया, फेविकोल, और ये जो टेप आती है ना जिसमें टेप लपेटा रहता है वही है नीचे रखने के लिए। और सेकेंड देखिए ये है कि आप इसको बस सिंपल सा इस तरीके से ऑयल पेंट से पेंट कर दीजिए। देखिए कितना शाइनिंग है और कितना सुंदर लग रहा है, बस ऐसे ही सिंपल सा। और अगर आप उसे और डेकोरेट करना चाहते हैं तो तीसरा आइडिया ये है आपको के लिए कि आप इस तरीके से पुराने जो आपके पास लेस वोस बचे हों उससे इस तरीके से मटके को अपने डेकोरेट कर सकती हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। फेविकोल लगाइए और इस तरीके से धीरे धीरे हाथों से फेविकोल लगाने के बाद ऊपर से लेस लगा दीजिए। मैंने एक लेस देखिए एकदम ऊपर लगाया है, दूसरा लेस देखिए उस तरीके से उसको यहाँ पर लगा दिया। अब जो ये कांच मैंने मंगवाया है, यही इस कांच को आप किसी भी स्टाइल में जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि डिफरेंट तरीके से आप कैसे बेकार से जो मटका है उसको आप कैसे सजा सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे उस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए इस तरीके से एक कांच गोल लिया और एक लंबा लिया है और लगा दिया है। उसके बाद फेविकोल लगाया और ये जो ब्लैक कलर का ऊन था उसे हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरीके से मटके को घुमाते हुए जाना है और सर्कल में आपको इस तरीके से गोल गोल लगा देना है। बहुत हल्के हाथ से आप उनको मतलब लगाइएगा, बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो वो बार बार निकल जाएगा। तो बहुत हल्के हाथ से बस उसको धीरे धीरे घुमाते जाइए और फेविकोल लगा करके धीरे धीरे उस पर ऊन को चिपकाते जाइए। बहुत आसानी से ये सब लग जाता है। और इस तरीके का मतलब आपको मटका तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और जब ये एक बार बन जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए मैंने इस तरीके से बनाया है। फिर दूसरी डिज़ाइन देखिए, इस तरीके से मैंने जो कांच थे वो अलग अलग शेप में देखिए
गोल वाले को एकदम ऊपर लगा दिए जो सर्कल में थे, और जो ट्रायंगल में उस तरीके से थे उसको मैंने इस तरीके से लगा दिया चारों तरफ। और उसके नीचे फिर से मैं ब्लैक कलर का जो ऊन था उसे लगा रही हूँ। आप भी इसी तरीके से, जो आपके यहाँ बेकार पड़े मटके हों, तो सभी के घर में रहते हैं अक्सर मटके उटके या मिट्टी के छोटे छोटे पॉट वॉट होते हैं, तो उसको आप इसी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। और डेकोरेट होने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है, आपको लगेगा ही नहीं कि वही पुराना मटका है जो इस तरीके से पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे एक लेयर और ऊन की लपेट दी और उसके ऊपर फिर से कांच लगा दिया है। और जब लाइट जलती है या फिर धूप में आप कहीं डोर वोर पे रखते हैं जहाँ धूप आती है, तो जब इस पर रोशनी पड़ती है ना, तो जो इसका रिफ्लेक्शन है जो चारों तरफ फैलता है वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। शायद ये कैमरे में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा है जितना अच्छा मतलब रियल में लग रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको देखिए ऊपर से अच्छे से इसको डेकोरेट कर दिया। अब इसको ये अच्छे से बैलेंस रहे, खड़ा रहे, इसके लिए आप इसको देखिए उल्टा करके, और यहाँ पे बीच में जो इस तरीके का आपके पास सबके घर में होता है, टेप आते हैं ना, तो वो टेप में जो बीच में लगा रहता है जिस पे टेप लपेटी रहती है, तो वही देखिए मैंने इस पर चिपका दिया फेविकोल से। उसके बाद उसके किनारे किनारे मैंने इस तरीके से ऊन को चिपका दिया है। तो नीचे से भी ये देखने में मतलब पूरा बहुत अच्छा लगता है, और चाहे जहाँ आप रख दीजिए ये गिरता नहीं है। नहीं तो इस तरीके से आप मटके को रखेंगे तो मटका आपका इधर उधर डिसबैलेंस होता रहेगा, तो इस तरीके से लगा देंगे तो आपका मटका एकदम अच्छे से रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब मेरा मटका पूरा डेकोरेट हो गया है, तैयार हो गया है। और आप इसको इस तरीके से भी सिर्फ सिंपल सा ऐसे ही डेकोरेट करके रख सकते हैं। आप इसको पूजा रूम में डेकोरेट कर सकती हैं, और फेस्टिवल में आप इस तरीके से इसको डेकोरेट करके अपने डोर पे या मेज पे या अपने बेड के कॉर्नर पे कहीं भी आप इसको इस तरीके से डेकोरेट करके इसमें प्लांट्स, आर्टिफिशियल फ्लावर कुछ भी लगा सकते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर इसमें आर्टिफिशियल प्लांट लगा दिए, फ्लावर लगा दिए हैं। और इसके बगल में जो छोटी सी मटकी है ना, उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। वो भी मैंने अपने हाथ से ही बनाया है। उसके बनाने का प्रोसीजर दूसरी तरीके से है। तो आप इस तरीके से अपने बेकार पड़े मटकों का रीयूज़ करिए और अपने घर को और भी सुंदर और भी अच्छा बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।